धोबी चमार कुर्मी खट्टिक पासी नाऊ बारी तेली डफाली माली भिंद धीमर बाथम कश्यप तुराहा गौड़ माझी मल्ला कुंवर प्रजापति लोहार बड़ई सोनार सोनकार कांदू बघेल यादव पाल भेड़ियार कोरी काशी मौर्य साख सैनी लोनिया इत्यादि। और जब पता चल जाएगा तो हमारे लोग भी उत्साह के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। विधानसभा भवन हो चाहे लोकसभा का भवन हो, हमें उसमें भेजने का संकल्प लेना है। हम लोग जब तक नहीं दिला लेंगे तब तक हम लोग दिन रात बैठने वालों में से नहीं है। वहाँ ब्राह्मण समाज का जनसंख्या 30,000 भी नहीं है। नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं ब्रजेश कुशवाहा, बुद्धा शासन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत आज हम गोरखपुर मंडल में जन अधिकार पार्टी का कार्यक्रम हुआ, जो किसानों के सम्मान में राष्ट्रीय स्तर पे यह कार्यक्रम चल रहा है, जो पूरे भारत में जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। आज जनपद गोरखपुर में यह कार्यक्रम हुआ है। यहाँ के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? अमित शिवाजी, प्रदेश महासचिव युवा, उत्तर प्रदेश। अभी प्रदेश महासचिव जी हमारे साथ हैं युवा के। तो सर, ये जो किसानों की गोष्ठी आप लोग कर रहे हैं, वो किस पर्पज पे कर रहे हैं? किसानों की गोष्ठी तो आमतौर पे चौधरी चरण सिंह थे, वह किया करते थे, आज पुनः आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, सही बात आपने नाम लिया, धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि वो किसानों के मसीहा कहा जाता है उनको। वो कहा करते थे एक आंख किसानों को खेत में और एक लोकसभा में रखनी चाहिए, दोनों आंखों से देखना चाहिए। तो किसान जब तक नेता नहीं बनेगा तब तक उसको सम्मान नहीं मिलेगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कन्या कुशवाहा जी ने यह संकल्प लिया है कि जो खेत में किसान खेती कर रहा है, उस खेती किसान वाले को हमें उत्तर प्रदेश हो, विधानसभा भवन हो चाहे लोकसभा का भवन हो, हमें उसमें भेजने का संकल्प लेना है। इसलिए आज ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस के माध्यम से जन अधिकार पार्टी ने प्रदेश के किसानों और खास तौर पर गोरखपुर जनपद के किसानों का सम्मान किया है। तो आज क्या जो किसानों की समस्या है, आपकी पार्टी अगर शासन सत्ता में आती है तो क्या वो लागू करेगी? देखिए, मेरा नाम सुनील मौर्य है और जहाँ तक बात है जो शासन सत्ता की, तो मैं बहुत खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हक और हिस्से की बात कोई करती है तो उसका नाम जन अधिकार पार्टी है। और जन अधिकार पार्टी के माननीय संस्थापक महोदय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो आज तक जो है, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, चाहे दलित जाति के लोग, चाहे असलियत के लोग, अगर वास्तव में धरातल की कोई बात करता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। अभी आपके पार्टी का जो एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वह पार्टी का नारा तो चोरी हो चुका है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरातल पे जो व्यवस्था बन गई, धरती पे जो व्यवस्था बन गई, उसका कभी कोई चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ दिन के लिए कोई चोरी कर सकता है। ये नारा जो है माननीय शहीद जगदेव बाबू प्रसाद कुशवाहा जी बहुत पहले कहे थे, उसके बाद माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे। माननीय कांशीराम साहब नहीं रहे, आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उस नारे को कोई दोहरा रहा है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। और मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर हिस्सेदारी हम लोग जब तक नहीं दिला लेंगे तब तक हम लोग दिन रात बैठने वालों में से नहीं है। प्रदेश में जन अधिकार पार्टी कभी जातिगत जनगणना को लेकर कार्यक्रम करती है, तो कभी किसानों को लेकर करती है। तो अगर भारत में जातिगत जनगणना की मुद्दा उठती है, अगर जातिगत जनगणना होती है तो उसमें क्या फायदे होंगे? फायदा ये होंगे कि जैसे हम लोगों की जातियों को छुपा करके जो 75 सालों से केंद्र में सरकार है चाहे प्रदेश में सरकार है, हम लोगों के हक हिस्से को लूटने का काम करती है। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमारा विधानसभा गोरखपुर जिला में चिल्लूपार विधानसभा है। वहाँ ब्राह्मण समाज का जनसंख्या 30,000 भी नहीं है, लेकिन 75 सालों के अंदर अब तक कोई बैकवर्ड का नहीं जीता। जो पास होता है वो ब्रिलियंट छात्र कहलाता है। अब वहाँ वो लोग घोषित कर चुके हैं कि ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। 30,000 भी वोट नहीं है सवर्ण समाज का, वहाँ ब्राह्मण समाज का, लेकिन घोषित कर दिया गया। ये हमारा नुकसान होता है। और जब बाबा जी चुन करके जाते हैं तो नौकरी से लेकर के रोजगार, ठीका पट्टा में हम लोगों को नगण्य कर देते हैं, सारा अधिकार लूटने का काम करते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहीं बहराइच में 27 बैंक कर्मियों का भर्ती हुआ है, जिसमें 15 ठाकुर समाज को नौकरी में रखा गया है, 4 ब्राह्मण समाज को रखा गया, कुछ कायस्थ समाज को रखा गया है, एक या दो समथिंग एसी कास्ट को रखा गया है। इसी तरह से हमारे हक और अधिकार को लूटा जाता है। जाति जनगणना, इससे मतलब जाति जनगणना से क्या फायदे होने वाले हैं? फायदा यह होने वाले हैं कि हमारे लोग जग जाएंगे और अपने अधिकार के लिए जो गलत करेगा उसके सीधे आंख में उंगली करने का काम करेंगे कि मेरी जनसंख्या इतना है तो मेरा भागीदारी कहाँ गया।
अभी एक और समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या है कि इसे कोई भी जिससे कहा भी जाता है कि बिना भूखे को मांगे कोई भोजन नहीं कराता है। तो जब बैकवर्ड और जो है टिकट नहीं मांगेगा तो क्या कोई दूसरी पार्टी टिकट कैसे, जो टिकट मांगेगा, जो दावेदारी करेगा वही तो लड़ाई लड़ेगा। सर, इस पे आपका क्या कहना है? बैकवर्ड को जब वो टिकट मांगता है तो उसको काबिल नहीं है या अनपढ़ है या उसका उस लायक नहीं है कह करके उसको छांट दिया जाता है। और जिसकी संख्या कम है उसको जो है टिकट दे दिया जाता है कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको ही टिकट दे दिया जाए। जैसे जैसे जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें ज़्यादा करके अपर कास्ट के ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि पहले तो वो सब लूट-पाट करके पहले से रखे हुए हैं। उन लोगों के पास पैसा है, क्योंकि चुनाव आज इतना महँगा हो गया है कि हम लोग जो है चाह करके भी नहीं लड़ पाते हैं। इसी कारण जो है वो लोग आगे निकल जाते हैं और हम लोग पीछे ही रह जाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बैकवर्ड के पास पैसा है, हुजूम है, सारी व्यवस्थाएं, जैसे सर ने बताया कि मेरे विधानसभा में इतना वोटर है लेकिन कोई नहीं कर पाता, तो ये भी तो एक डर होता है, क्या मैं अगर दावेदारी करूं टिकट भी मिल जाए तो क्या मैं जीत पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? हाँ, ये तो सही है कि क्योंकि इसलिए कि जब जातीय जनगणना नहीं हुई है, जातीय जनगणना जब होगी तो हमारी संख्या का पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो हमारे लोग भी उत्साह के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो अगर आप शासन सत्ता में आते हैं सर्वप्रथम, तो आप शासन सत्ता में आके सबसे पहले क्या लागू करेंगे सर? देखिए, अगर जन अधिकार पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी पार्टी का सबसे प्रमुख नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे ठेका हो, चाहे पट्टा हो, चाहे जंगल ज़मीन हो, जो भी चीज़ें हैं, जो इस धरती पे जो भी व्यवस्थाएँ हैं, हम आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में बहुत ईमानदारी के साथ सबको हिस्सा देने का काम करेंगे। इसके पूर्व में भी शासन सत्ता में आपके नेताजी रहे और वर्तमान में भी विपक्ष में है, तो क्या संदेश जा रहा है? देखिए, इसके पूर्व सरकार में जो है माननीय मंत्री जी शासन सत्ता में रहे, तो जो माननीय मंत्री जी के बारे में जानते हैं या जो भी बैकवर्ड के हैं, दलित के हैं, पिछड़े के हैं, अल्पसंख्यक हैं, असलियत है, वो माननीय मंत्री जी के बाई नेचर से बाखूबी जानते हैं। उनको जब जब मौका मिला जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं बहुत रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूँ कि जितना भागीदारी होना था उतना उन्होंने दिलाया, और उसी की देन है कि माननीय मंत्री जी जो है काफ़ी दिन तक संघर्ष भी रहे, जेल में भी रहे, जो है आज भी जो है पीडीए के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में जन अधिकार पार्टी मांग करती है कि आबादी के हिसाब से जब तक हम लोग हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करा लेंगे तब तक हम लोग बैठने वालों में से नहीं हैं। आपने एक प्रश्न किया था कि आपके मुद्दे को लोगों ने चुरा लिया। उस मुद्दे को लोगों ने चुराया नहीं है। पहली बात तो आप जान लीजिए कि इस देश की पार्टी जो आज विपक्ष में है, मेरे मुद्दे का मजाक उड़ा रही थी। जब वो लोग शासन सत्ता में थे तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाल करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का बात किया था। एकल शिक्षा लागू करने की बात किया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जनता इस मुद्दा को तो खोज रही थी। उन लोगों को धूल चटाने का काम किया, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। ठीक, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया देने का एक सबसे देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आया और हक अधिकार देने की बात किया। इस देश की जनता ने उसके झूठे झांसे में आकर के और शासन सत्ता सौंप दिया। लेकिन जो हमारा नारा था, आज सोचिए इस उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश के कोने कोने में कितना जबरदस्त छलांग लगा रहा है। आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे के सामने घुटना टेक कर जन अधिकार पार्टी से गठबंधन किया है। ये हमारा बहुत बड़ी जीत है। और 2027 में मेरी सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन का, और पूर्णतः एकल शिक्षा नीति लागू होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू होगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। इसलिए जनता की भी मजबूरी है अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए इंडिया गठबंधन जन अधिकार पार्टी को वोट देना। अभी जो जातिगत जनगणना और जातिगत की सारी बातें हो रही हैं, आपको कहाँ तक मतलब लगता है भारत में कितनी जातियां हैं समथिंग, और आपका क्या नाम है? 6000 कुछ जातियां हैं, जिसमें गोरखपुर मंडल के अंतर्गत मैं रहता हूं। मेरा नाम प्रजापति धर्मेंद्र भाई शिल्पकार है। अच्छा, प्रजापति धर्मेंद्र भाई मतलब नहीं समझ पाया सर। प्रजापति धर्मेंद्र भाई शिल्पकार। शिल्पकार, हाँ, ये शिल्पकार कौन सी जात में आते हैं? शिल्पकार कोई जाति नहीं होती, एक जातियों का समूह होता है जिसमें 31 जातियां आती हैं, जिसमें कुम्हार इंक्लूड है।
तो शिल्पकार अनुसूचित जाति में आता है, जिस श्रेणी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो समथिंग कितनी जातियां हैं अपने प्रदेश में? समथिंग प्रदेश में बताया तो, देश में 6000 कुछ गिना जातियां पाएंगे? हैं। कुछ गिनतियां हाँ, हमारे कुशीनगर में 27 जाति निवास करती है, जिसमें कुछ जातियों का नाम मुझे याद है, उसको मैं बता रहा हूँ। धोबी, चमार, कुर्मी, खट्टिक, पासी, नाऊ, बारी, तेली, डफाली, माली, भिंद, धीमर, बाथम, कश्यप, तुराहा, गौड़, माझी, मल्लाह, कुंवार, प्रजापति, लोहार, बढ़ई, सोनार, स्वर्णकार, कांदू, बघेल, यादव, पाल, भेड़ियार, कोरी, काशी, मौर्य, शाक, सैनी, लोनिया इत्यादि। आपने एक ही लहजा में इतना नाम गिनवा दिया जी। कि आदमी भूल जाएगा। इसमें आपके क्षेत्र में जी। सबसे दिलचस्प कौन सी बिरादरी है? बलचस्प मतलब सबसे संख्या में कौन सी बिरादरी है? दबंग मतलब संख्या में तो 17% कुशवाहा है, 5% प्रजापति कुमार हैं, और उसके बाद और जातियां हैं। तो क्या राजनीति क्षेत्र में जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, वहाँ पे क्या टिकट बंटवारा होता है? टिकट वहाँ कहाँ बंटवारा होता है, वहाँ तो वर्ग विशेष को दिया जाता है टिकट ना। इसीलिए ना बाबू सिंह कुशवाहा जी ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसीलिए जाति जनगणना की आवाज उठाई, जो आज द्वारा चुरा ले गए लोग, चुरा नहीं ले, उसको फॉलो कर रहे हैं लोग डर के मारे, कहीं ऐसा ना हो ये सत्ता में आए तो ये काम को करेंगे तो पूरी जनता इनके साथ ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता गोरखपुर के कार्यक्रम में मौजूद रहे। इनकी द्वारा दिए गए शब्दों को आप लोगों ने सुना। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नारा था, आज जो है भारत के राजनीति में वह नारा गूंज रहा है, चाहे पक्ष की पार्टी हो विपक्ष की पार्टी हो, उस नारे के बगैर उनका भी नहीं चल रहा है। तो समझिए वो नारा कैसा होगा। नमो बुद्धाय, जय भारत।